बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप जैसे कि आप सबके पेपर्स होने वाले हैं फ़ाइनल के, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें ऑर्डर्स फाइंड करने थे और मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। उसके बाद आपके लिए ये इजी सोल्यूशन हो जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए जो होगी वो उस वक्त बी के इक्वल होगी जब एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। और इस तरह से हम इसको इक्वल को डिनोट करेंगे। वो उस वक्त बी के इक्वल होगी, मैट्रिक्स ए जो है वो बी के उस वक्त इक्वल होगी सबसे पहले जब उसका ऑर्डर, उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर हमने पढ़ा था, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। टोटल नंबर ऑफ रोज़ एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मीन्स कि इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ सेम होंगी, इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ सेम होंगी, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे एंड इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उन्होंने बोला है कि एक तो ऑर्डर सेम होगा, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उसकी जो होंगी ना वो इक्वल होंगी। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। अब इसमें ए में देखें कि इसमें कितनी रोज़ हैं। मैंने बोला था कि जो हॉरिजेंटल होता है वो रो होती हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। अब देखें इसमें हॉरिजेंटल एक रो ये बन रही है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। दो रोज़ हैं इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड दो कॉलम है, दो रोज़ हैं दो कॉलम है। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ऑर्डर तो सेम हो गया, बट इसमें हम देखते हैं जो एंट्रीज़ हैं क्या वो भी सेम हैं या नहीं है। अब देखें यहाँ पे 1 है तो सेम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 3 है तो 2 + 1 का मतलब भी 3 होता है, तो यहाँ भी 3 है। यहाँ -4 है और यहाँ पे 4 - 2 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एंट्रीज़ भी इक्वल हैं। अगर इस तरह की मैट्रिसेस आ जाएँ तो उनको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या चीज़ हमने देखनी होती है। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना होता है। तो ठीक है, हमने सबसे पहले ऑर्डर्स लिख लिए, हर मैट्रिक्स का अपना अपना अलग अलग ऑर्डर लिख लिया। यहाँ पे देखें इसकी रो 1 है, कॉलम भी इसका 1 है, इसकी रो 2 है, कॉलम भी 2 है, इसकी रो 1 है, कॉलम भी 1 है। किस तरह से, 5 - 2 है। ठीक है, जो है ना 5 - 2 है तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब ये देखें रो 2 है, कॉलम भी 2 है, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, और जो है ना रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, यहाँ रो 2 है, कॉलम 2 है। अब हमने इन सब को चेक करना है, देखना है कि कौन कौन सी इक्वल्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अब देखें यहाँ पे ए देखें, इसकी भी रो 1 है, कॉलम 1 है। अब सी देखें, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, इसके ऑर्डर तो सेम हो गए, बट इसमें हमने देखना है कि आया कि इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम है या नहीं है। अब देखें यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 है, तो सेम एंट्रीज़ भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो ये दोनों जो है मैट्रिसेस ये इक्वल हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे ए इक्वल है सी के। इस तरह से हमने जो जो मैट्रिसेस इक्वल हैं इस तरह से लिखते जाएंगे। अब देखें इसमें ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब हम बी को देखते हैं। अब देखें यहाँ पे इसकी रो 2 है, कॉलम भी 2 है। अब डी को देखें, इसकी भी रो 2 हैं, कॉलम भी 2 है, बट इसमें हम एंट्रीज़ को देखेंगे कि ये सेम है या नहीं सेम। अब इसमें देखें, इसमें भी 3 5 है, इसमें 5 3 है, बट इसमें एंट्री सेम नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर इसके लेफ़्ट साइड पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा तो ये मैट्रिसेस सेम होंगी। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। अब देखते हैं कि बी के सेम मैट्रिक्स कौन सी है। अब ये देखें आई मैट्रिक्स को देखें आप, बी में भी 3 5, बी में देखें 3 5 है,
आई में भी देखें 3 है और 3 + 2 जो हो जाए होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी एंड आई ये दोनों सेम, किस तरह से लिखेंगे, बी इक्वल है आई के, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, अब हम सी को देखते हैं। यहाँ सी तो हो गया ए बी सी, ठीक है। अब डी जो है इसके इक्वल तो कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग ई को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। अब आप देखें कि सेम एज इट इज़ कौन सी मैट्रिक्स है इस जैसी। अब देखें रो 2 है, कॉलम 2 है, रो 2 है, कॉलम 2 है, ठीक है। और इसमें एंट्रीज भी सेम है, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, 0, 6, 2, ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो ये तो आसानी हो गई आपके लिए। अब देखें ई एंड एच ये दोनों सेम है। ई इक्वल है एच के, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, एफ़ को देख लेते हैं कि एफ़ जैसी कोई मैट्रिक्स है, नहीं, एफ़ जैसी कोई भी नहीं है, यस एफ़ जैसी भी है। तो एफ़ को देख लेते हैं कि एफ़ के सिमिलर मैट्रिक्स कोई है। अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इसमें भी रो 2 है, कॉलम 1 है। अब इसमें देखें रो जी में देखो रो 2 है, कॉलम 1 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अगर 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 बचता है और ये 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एफ़ एंड जी ये दोनों भी सेम हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एफ़ एंड जी जो है वो भी इक्वल है, ठीक है। अब देखें एफ़ एंड जी भी हो गया। अब एच को देखते हैं हम लोग, ये 4 है, ये 0, ये 6 है, ये 2, रो 2 है, कॉलम 2 है। और जे को देखें रो 2 कॉलम 2। अब यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, और ये 2 2 एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें कि एच और जे ये दोनों सेम है, इनके ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी इनकी सेम है। तो एच एंड जे जो है ये दोनों सेम है, एच इक्वल है जे के। तो ये है क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। उन्होंने ये दो मैट्रिक्सेस दी हुई हैं, एक ये दी हुई है और एक ये, और इन्होंने बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जो एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होंगी। फर्स्ट एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, इसकी सेकंड के इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं। हम लोगों ने असल में हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी एंड डी की, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो एंट्रीज हैं जो इक्वल हैं वो लिख लेंगे। ए प्लस सी जो है वो इक्वल है 0 के, ओके। ए प्लस 2b जो है वो इक्वल है -7 के, ठीक है। और c - 1 जो है वो इक्वल है 3 के। 4d - 6 जो है वो इक्वल है 2d के। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसका हम इनको हम नाम दे देते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए सॉल्व करना। इन इक्वेशंस का नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है, ठीक है। अब हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी इक्वेशन से किस की वैल्यू ज़्यादा इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 से हम नहीं वैल्यू फाइंड कर सकते क्योंकि इसमें ए और सी है, इसमें ए और बी है। अब देखें यहाँ पे सिंगल सी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी का कोई अमल दखल नहीं है, डी भी नहीं है, तो सिंगल सी है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नंबरिंग जैसे दी हुई है वैसे लिख लेते हैं। c - 1 = 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। c = ये जो 1 है ये इक्वल टू की साइड पे जाएगा तो ये 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, अगर माइनस इस साइड पे जाता है तो ये साइन चेंज कर देता है, ठीक है। माइनस साइन चेंज करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 + 1 जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब देखें c की वैल्यू तो फाइंड कर ली हमने, वो है c = 4। अब देखें जहाँ पे c की वैल्यू, जहाँ पे c लिखा हुआ है हमने वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन में c दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 देखें, इसमें c लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे।
हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, 1 में, ठीक है। अब सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन 1 लिखेंगे a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। हमने फाइंड किया है कि सी की वैल्यू जो है वो 4 है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे a प्लस सी की जगह पे 4 लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखें, अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो नंबर है इसको इक्वल टू की साइड पे लेके जाना है। तो ये जो है ये पॉजिटिव में इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू -4। अब c और a की वैल्यू तो आ गई। अब हमने देखना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ को कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग, या फिर a की वैल्यू पुट करेंगे या फिर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में अगर a की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ओके। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह पे हम लोग -4 लिखेंगे प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब आप यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2b इज़ इक्वल टू -7 ये वैसे ही रहेगा, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 2b इज़ इक्वल टू 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर के साथ अगर माइनस का साइन हो तो उसका जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का ही आएगा, -3, ओके। अब b की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, b इज़ इक्वल टू 2 को साइड पे ले जाएंगे। अगर यहाँ पे b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2। अब देखें, इसमें a b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, 4d माइनस b इज़ इक्वल टू 2d। ये है इक्वेशन नंबर 4। इसको हम सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4d है, 6 उस साइड पे ले जाएंगे, 2d इधर ले आएंगे, ठीक है। 4d जो है 2d यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर ये जो 6 है ये इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखें, इसको हमने सेपरेट इसलिए किया, अगर इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे तो इसमें d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसको हमने सेपरेट किया ताकि हम d की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब 4d में से 2d सब्ट्रैक्ट करना है तो बाकी बचेगा 2d, और 2d के साथ हम लोगों ने पॉजिटिव साइन है इसलिए क्योंकि ये बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इज़ इक्वल टू 6। अब देखें, d इज़ इक्वल टू 6/2। अब यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें 2 3 * 6, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर, 2 3 * 6, इस तरह से हम लोग ना इसको डिवाइड करेंगे। अब जो है d इज़ इक्वल टू 3 है, तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तो बेटा हमने देखा इनको बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। a की वैल्यू क्या आई थी, -4, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आई थी, -3/2। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे भी ठीक है और आप लोग डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। c इज़ इक्वल टू 4 है और d इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने a b c एंड d इनके आंसर्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब इन आंसर्स को हम लोग इस मैट्रिक्स में यहाँ पे a b c एंड d की जगह पे इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हुई तो हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं इसमें हम लोग इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। a प्लस c मैट्रिक्स क्या है, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। 4 + 4, फिर a प्लस 2b है। अब a की वैल्यू क्या थी, -4 प्लस 2b है, ठीक है।
प्लस आएगा 2 और फिर साथ b की हम लोगों ने वैल्यू लिख लेनी है। मैंने प्लस इसलिए किया है कि यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या था इसकी, क्या थी, a प्लस 2b, ठीक है। अब हम c माइनस 1 लिखते हैं। c है 4 और -1। अब नेक्स्ट क्या है, 4d -6, 4d की वैल्यू क्या है 3 और -6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0 -7, 3 इक्वल है किसके, 0 -7 3 है और 2d, ठीक है। 2 और d की वैल्यू 3 है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरी मैट्रिक्स इसके इक्वल हो गई तो ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। अब आप देखें 4 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे है -4, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 है। -4 और -3 कितने बनेंगे, इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 -7 होगा। अब यहाँ पे देखें 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 3 ज़ार कितना होता है, 4 1 ज़ार 4, 4 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो 12 होगा, ये -6 होगा। 12 -6 कितना होता है 6। अब आप देखें कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर दूंगी। कहीं कहीं से आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।